नमस्ते एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल ऑर्गेनाइजोपीडिया। तो मैंने आप सबके साथ में अभी एक वीडियो शेयर किया था विच वॉज 15 नो कॉस्ट होम एंड किचन ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़। तो आज ये वीडियो उसी का एक कंटिन्यूशन पार्ट 2 है जिसमें मैं आप सबके साथ में कुछ और नो कॉस्ट होम ऑर्गेनाइजेशन आइडिया शेयर कर रही हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। कोई भी पुराना ग्लास जार और उसे डेकोरेट करने के लिए लेफ्ट ओवर वॉलपेपर यूज कर रही हूँ। सबसे पहले मैं वॉलपेपर को मेजर करके ग्लास जार के अकॉर्डिंगली उसे कट करके कुछ इस तरीके से पेस्ट कर दूंगी। जब वॉलपेपर में पेस्ट कर रही हूँ तो जो लिड है वो देखने में सुंदर नहीं लग रहा है, तो कुछ इस तरीके से मैंने लिड को दूसरे कलर में पेंट कर दिया। थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए मैंने बीड लिया है, उसे मैं ग्लू की हेल्प से कुछ इस तरीके से पेस्ट कर रही हूँ। आपको इसे कम्प्लीटली ड्राई होने देना है। आपके पास में अगर बीड नहीं है तो आप बच्चों के जो पुराने टॉयज होते हैं, एलिफेंट, इन सब चीज़ों को भी इस पे पेस्ट कर सकते हैं कलर करके। अब आप इसे डेकोरेशन के लिए यूज़ करिए या कुछ इस तरीके से कैंडीज स्टोर करने के लिए, ये देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। आप सबके पास में भी इस तरीके के छोटे कार्टन बॉक्सेस शैम्पू या मेडिसिन के डेफिनेटली पड़े होंगे। तो सबसे पहले मैं इस बॉक्स के ऊपर वॉलपेपर यूज़ कर रही हूँ इसे कवर करने के लिए। आप चाहें तो इसको एज इट इज़ भी लीव कर सकते हैं। डिस्कार्डेड कार्टन की हेल्प से हमने एक छोटा सा ऑर्गेनाइजर रेडी कर लिया है। आप सब भी अमेज़ॉन के ऊपर से मैग्नेटिक टू डू लिस्ट फ्रिज के लिए डेफिनेटली ऑर्डर करते होंगे। तो उसके लिए आप नोटबुक में से छोटे छोटे पेजेस निकाल सकते हैं और फ्रिज में जो एग्जिस्टिंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हो उसकी हेल्प से कुछ इस तरीके से स्टिक कर दीजिए। अभी हमने ये जो ऑर्गेनाइजर रेडी करा था उस पर भी मैं एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगा करके उसे फ्रिज के ऊपर स्टिक कर दूंगी। ये एक पेन होल्डर की तरह काम करेगा, या फिर आप चाहें तो इसमें रबर बैंड्स या क्लिप्स वगैरह रख सकते हैं। जब भी आपको कुछ टू डू लिस्ट में लिखना हो, पेन निकालिए, लिस्ट रखिए, यहाँ से पेपर भी आप यूज कर सकते हैं, है ना इजी। पहले भी मैंने आप सबके साथ शेयर किया है कि हम सिंगल बेडशीट्स को यूज कर सकते हैं एज अ डाइनिंग टेबल कवर। अगर आप चाहें तो आपके घर में अगर कोई एक्स्ट्रा कर्टन पड़ा हुआ है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं एज अ डाइनिंग टेबल कवर। बस किसी भी टेलर की हेल्प से ये जो आईलेट वाला पोर्शन है उसे कट करवा के इसमें एक लेस स्टिच करवा दीजिए और आपका जो कर्टन है वो कन्वर्ट हो जाएगा एक ब्यूटीफुल से डाइनिंग टेबल के कवर में। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हों और आप कोई नया कर्टन यूज कर रहे हैं तो आप जो आईलेट वाला पोर्शन है उसे अंदर की तरफ टक कर दें, क्योंकि आप नया कर्टन अगर यूज कर रहे हैं तो उस पर प्लास्टिक शीट जरूर लगाइए। और जब आपको कर्टन्स वापस अपने डोर या विंडोज को कवर करने के लिए हैंग करने हो तो आप यहाँ से कर्टन्स को यूज भी कर सकते हैं। क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स को सपोर्ट की जरूरत रहती है, तो आप चाहें तो ऐसी स्टिक्स मार्केट से परचेज कर सकते हैं। प्लांट अभी ज्यादा ग्रो हो गया है जिसकी वजह से ये स्टिक इसे सपोर्ट नहीं कर पा रही, और हर बार आप मार्केट से बड़ी स्टिक परचेज करेंगे तो आपको 200-300 रुपीज डेफिनेटली खर्च करने पड़ेंगे, जिसे आप बहुत इजीली DIY कर सकते हैं। इसके लिए आपको PVC पाइप और एक वायर की जरूरत रहेगी। तो सबसे पहले मैं इस वायर को पाइप के अक्रॉस रैप करूंगी और जैसा शेप इस स्टिक का है वैसे ही शेप मैं इस वायर को भी दूंगी। इन केस अगर प्लांट और ज़्यादा ग्रो करता है तो मैं इस वायर को दूसरे PVC पाइप में भी अटैच कर सकती हूँ, और फिर आप बहुत आराम से इस पाइप के अक्रॉस प्लांट को थोड़ा सा रैप कर दीजिए और जो वायर है उसमें से आपको इस प्लांट को पास करवाना है, और आपका जो प्लांट है वो डेफिनेटली स्ट्रेट रहेगा, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ हैम्पर बिल्कुल नहीं होगी। इस तरीके के कार्टन बॉक्सेस बहुत इजीली यूज किया जा सकते हैं किचन या फिर पैंट्री को ऑर्गेनाइज करने के लिए। अब इस कार्टन बॉक्स के अंदर मैं वही सामान ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ जिसे मैं बहुत फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करती हूँ, जैसे कि पेपर के कप्स, बोल्स या फिर नैपकिन पेपर्स हैं। तो मैं इन सारी चीज़ों को यहाँ पर अच्छे से सेट कर दूंगी और उसके बाद में मैं इसे क्लोज कर दूंगी। अब जब भी आप इस तरीके के बॉक्सेस को अपने पैंट्री में सेट कर रहे हो तो हमेशा मेक श्योर करिए कि आप इन्हें शेल्फ में एकदम पीछे की तरफ डालते हैं, बिकॉज शेल्फ का जो बैक साइड वाला पोर्शन होता है वो हम बहुत जल्दी यूज़ नहीं करते हैं और ये स्पेस हमेशा खराब जाता है।
तो इस तरीके से आप पहले बॉक्स रख दीजिए और फ्रंट में जो भी आपका यूज़ होने वाली बास्केट है आप उसको रख दीजिए। आपका बैक वाला जो स्पेस है वो भी यूटिलाइज हो जाएगा और आपकी चीज़ें भी ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगी। आप सबके घर में इस तरीके का टिन बॉक्स डेफिनेटली होगा और हमें चाहिए रहेगा थोड़ा सा वायर। इस बॉक्स में मैंने 2 होल्स क्रिएट करे हैं। होल्स थोड़े से शार्प होंगे तो उसकी शार्पनेस खत्म करने के लिए मैं यहाँ पर प्लायर यूज कर रही हूँ। अब आपको वायर सिर्फ उतना ही कट करना है जो कि ईजिली इस बॉक्स के अक्रॉस कट हो जाए और हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा वायर पीछे की तरफ से कट करेंगे। अब यहाँ पर प्लायर की हेल्प से मैं इस वायर को बेंड कर रही हूँ। वायर को हमने यहाँ पर एक साइड से ट्विस्ट करा है। अब आप जब इसे बॉक्स में से पास करवाएंगे तो जो वायर है वो बाहर नहीं आएगा और आपका DIY मॉस्किटो कॉइल स्टैंड एकदम रेडी है। अब आपको इसे वायर से कुछ इस तरीके से पास करवाना है और आप इसे जहाँ चाहें वहाँ पर रख सकते हैं। एक और तरीका है, आप चाहें तो इस बॉक्स को अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड भी कर सकते हैं। ऐसे करने से इस टिन बॉक्स का जो शेप है वो और ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा और ब्रॉड होने की वजह से अब कॉइल को आप और इजीली यहाँ पर सेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वायर। आप चाहें तो इसे एज इट इज भी रख सकते हैं या फिर कुछ इस तरीके से इसे थोड़ा सा डेकोरेट भी कर सकते हैं। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो इस तरीके से थोड़ी सी सेफ्टी ऐड होती है और आप जब डायरेक्टली फ्लोर के ऊपर स्टैंड पर कॉइल को रखते हैं तो ऐश फ्लोर पे गिरता है जिसकी वजह से आपका काम इंक्रीज होता है। इस तरीके से ऐश बॉक्स में रहेगा और जब आपको इसे एम्प्टी करना हो आप इसे एम्प्टी भी कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में हमें बहुत बार कॉटन बैग्स मिलते हैं और ये छोटे वाले बैग्स हैं जिसके अंदर मेरी बहुत सारी बेडशीट्स आई थी, तो मैंने सोचा कि इन बैग्स को घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज किया जा सकता है। अगर कॉटन बैग का साइज थोड़ा सा डिसेंट है, बड़ा है, तो आप इस तरीके से सूट या फिर साड़ी को रखने के लिए इन बैग्स को यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास में साड़ी और सूट को रखने के लिए कोई प्लास्टिक का बैग या अलग से कोई बैग नहीं है तो डेफिनेटली इन बैग्स को यूज करिए। शॉपिंग के टाइम पे हमें जो फैब्रिक वाले थैले या जो बैग्स मिलते हैं उनके अंदर भी हम साड़ी और सूट को बहुत आराम से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इस तरीके के छोटे कॉटन बैग्स को यूज करके आप फ्रिज के अंदर जो वेजिटेबल्स हैं उन्हें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। जैसे कि इस छोटे थैले टाइप बैग के अंदर मैं हरा धनिया स्टोर करके रख रही हूँ। ऐसे करने से आपको टिश्यू पेपर या अलग से कोई और ऑर्गेनाइजर परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आपकी जो वेजिटेबल्स हैं वो भी काफ़ी लंबे टाइम के लिए एज इट इज़ फ्रेश रहती हैं। जब भी आपको धनिया चाहिए रहेगा बस बैग को ओपन करिए और धनिया आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ट्रैवलिंग के टाइम पे टॉयलेटरीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो मीडियम साइज कॉटन बैग्स आते हैं आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस बैग के अंदर मेरी एक बेडशीट आई थी, तो मैं इस तरीके से बैग्स को यूज़ करती हूँ टॉयलेटरीज को पैक करने के लिए। आप सेपरेट बैग्स रख सकते हैं जिनमें आप स्लीपर्स स्पेशली अगर आपको पैक करके रखनी हो तो आप उसे भी रख सकते हैं और ये स्पेस बहुत कम ऑक्यूपाई करते हैं बैग्स के अंदर। अगर आपके पास में एक्स्ट्रा लिड्स पड़े हुए हैं और उनका साइज थोड़ा सा डिसेंट है, बड़ा है, तो आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं एज अ ड्रिप ट्रे। प्लांटर के नीचे रख दीजिए जिससे कि आपका एरिया प्रोटेक्टेड रहेगा। या फिर थोड़ा सा फैंसी लुकिंग अगर आपके पास में कोई लिड है जैसे कि ये वाला, तो उसे आप एज अ कैंडल होल्डर यूज़ कर सकते हैं और देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। अगर आपके पास में लिड है जो देखने में उतना ज़्यादा सुंदर नहीं है तो आप इससे DIY करके कैंडल होल्डर बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा वॉलपेपर स्टिक कर रही हूँ, आप चाहे तो नॉर्मल पेपर भी स्टिक कर सकते हैं और ग्लू की हेल्प से साइड पर मैं लेस लगाऊंगी। अब लेस लगाने की वजह से एक ब्यूटीफुल से कैंडल होल्डर रेडी हो गया। इसके अंदर आप कैंडल रख दीजिए और फिर आप इसे जहाँ चाहें वहाँ रख सकते हैं अपने घर को डेकोरेट करने के लिए। किचन के डिस्कार्डेड प्लेट, सॉसर, बोल या कप की हेल्प से आप ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्लेट के ऊपर मैंने एक बोल रखा है और बोल हम एकदम एज पर रखेंगे, यानी कि हमें फ्रंट पोर्शन खाली चाहिए है और इसके ऊपर आप कप रख सकते हैं। अब जो कप है उसे आप एज अ होल्डर यूज करिए फॉर कीपिंग योर काजल, ब्रश और अदर थिंग्स। और प्लेट पर जो भी आप ज्वेलरी वेयर करने वाले हो उन्हें रख सकते हैं, लिप बाम्स वगैरह रखिए। और जो कप है उसे आप यूज करिए एज अ ईयरिंग होल्डर। है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक पीस।
आपके ड्रेसिंग टेबल को और भी ज़्यादा ब्यूटिफाई करने के लिए। आपका डेस्क ऑर्गेनाइजर जिसमें आप पेन्स रखते हैं, आप उसे यूज कर सकते हैं टू ऑर्गेनाइज योर ज्वेलरी। बस एक छोटा सा थ्रेड आप यहाँ पर टाई करिए और फिर आप इसे वॉल पर या कुछ इस तरीके से अलमारा की डोर पर हैंग कर सकते हैं। पेपर क्लिप को थोड़ा सा ओपन करेंगे विच विल एक्ट लाइक अ हैंगर, और यहाँ पर जो भी आपके नेक पीसेस हैं आप उन्हें हैंग कर सकते हैं। अगर आप इसे वॉल पर लगा रहे हैं तो एक छोटा सा आपको एक शेल्फ भी मिलेगा जिसमें आप जो भी आपकी चीजें हैं उन्हें रख भी सकते हैं। और अगर आप इसे अलमारा में लगा रहे हैं तो बस आप यहाँ पर जो भी आपके नेक पीसेस हैं उन्हें हैंग करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो आज मैं आप सबके साथ में अगारो का वॉल्यूमनाइजर हेयर ड्रायर शेयर कर रही हूँ। सो दिस बेसिकली कम्स विद 3 हीट सेटिंग, लो, मीडियम एंड हाई, विच कैन बी कंट्रोल यूजिंग द स्लाइड बटन। आप अपने हिसाब से जैसा आप बाल को स्टाइल करना चाहते हैं उस हिसाब से सेटिंग को चूज कर सकते हैं हीट की। तो सबसे पहले मैं हेयर्स पर सीरम अप्लाई करूंगी एंड दिस मशीन हैज आयोनिक टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस योर फ्रिजी हेयर्स, और इसके ब्रिसल्स में है एक्टिवेटेड चारकोल जिसकी वजह से बहुत ईजिली आप अपने हेयर्स को जैसे चाहें वैसे स्टाइल कर सकते हैं। इस स्लाइडर की हेल्प से आप मशीन की सेटिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं और मशीन को ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे हेयर्स अभी कम्प्लीटली वेट हैं, तो स्लाइडर को मैं मीडियम सेटिंग पे फिक्स करके अपने हेयर्स को स्टाइल भी करूंगी एज वेल एज उनको ड्राई भी करूंगी। बहुत ही लाइट वेट है, तो जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको बहुत सारे मल्टीपल हीटिंग टूल्स कैरी करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप सिर्फ एक इस टूल की हेल्प से अपने बालों को ड्राई भी कर सकते हैं और उन्हें अच्छी तरीके से स्टाइल भी कर सकते हैं। इट कम्स विद 1 ईयर ऑफ वारंटी, और अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपके घर में कोई सुंदर से गिफ्ट बैग्स हैं या फिर पेपर के सुंदर से शॉपिंग बैग्स हैं तो आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं फॉर ऑर्गेनाइजिंग योर होम। तो फर्स्ट आइडिया में मैं आपको बता रही हूँ, इस तरीके से पेपर बैग को फोल्ड करके आप वॉल ऑर्गेनाइजर की तरह इन्हें यूज़ कर सकते हैं और फिर आप इसमें जो चाहें वो रखिए, बुक्स हों या फिर कलर्स हों। बुक्स रखने की वजह से वेट आएगा तो हो सकता है कि आपका बैग बाहर की तरफ निकलने लगे, तो उसके लिए आप 2 नील्स लगा के इसे परमानेंट वॉल के ऊपर फिक्स कर सकते हैं और फिर आपको जो भी चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी हो उन्हें ऑर्गेनाइज करिए। ये देखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो सेकेंड आइडिया में आप डायरेक्टली चाहें तो इन बैग्स को अपने डेस्क पर रख सकते हैं फॉर ऑर्गेनाइजिंग योर डेस्क। अगर आपकी नोटबुक्स, बुक्स या मैगजीन्स इधर उधर पड़े रहते हैं तो आप इस तरीके से इन्हें एक जगह रख भी सकते हैं और ये देखने में सुंदर भी बहुत लगेंगे। तो ये था आज का वीडियो एंड आई होप कि आज इस वीडियो में दिखाए गए आइडियाज़ आप सबको पसंद आए होंगे। मेरे पास अभी और भी बहुत सारे नो कॉस्ट होम ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज़ हैं, तो अगर आप और भी इस तरीके के वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर वीडियो। Till then, enjoy, take care, and bye bye.